चलिए बढ़ते हैं डाउट 4 पे। डाउट 4 क्या कह रहे हैं कि P लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड R। ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम जनरली बिटवीन मीन समझते हैं कि P कहीं बीच में बैठा होगा, Q एक साइड बैठा होगा, एक साइड R बैठा होगा, या फिर R एक साइड बैठा होगा, एक साइड Q बैठा होगा। लेकिन बिटवीन मीन्स क्या है कि चलिए मैं यहाँ पे ली हूँ केक एग्जाम्पल। केक एग्जाम्पल में समझते हैं कि बीच में हमारा केक रखा हुआ है, ठीक है, केक रखा हुआ है, आप और मैं हैं, ठीक है, आप हो वहाँ पे और मैं हूँ वहाँ पर, ठीक है। अब बोला गया कि इस गेम में कि मैं अगर एक स्टेप फॉरवर्ड लेती हूँ तो आप भी एक ही स्टेप लोगे, ठीक है। तो वैसे ही होगा, अगर मैं 2 स्टेप लूँगी तो आप भी 2 ही स्टेप लोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कह रहा है कि पी तो अपने पोजीशन पे है ही, पी तो अपनी पोजीशन पे है ही, पी का जो पोजीशन पी तो उसमें है। अगर आर के एक गैप के बाद पी है तो क्यू पी तक जाने के लिए उसको एक गैप होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक गैप की जगह 2 गैप है तो दोनों का मतलब दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा, पी दोनों साइड से बिटवीन में ही होगा। मतलब आर से पी आने में मुझे 2 लोग को क्रॉस करके आना पड़ रहा है, तो वैसे ही क्यू को भी पी से जाने में 2 ही लोग आएंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है बिटवीन, बीच में, ठीक है। कि उससे अगर 2 का गैप है तो क्यू से भी, आर से अगर 2 का गैप है पी तक जाने में तो क्यू से भी 2 का गैप होगा पी तक जाने में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और साथ में भी हो सकता है पी क्यू आर एकदम साथ में भी एक सीक्वेंस में आ सकते हैं, या फिर अगर या फिर वही जो मैंने आपको बताया कि पी एक छोड़ के क्यू, या फिर क्यू एक छोड़ के पी एक छोड़ के क्यू, सॉरी हाँ पी एक छोड़ के क्यू है, तो वैसे ही आर का भी एक छोड़ के ही पी तक जाना होगा। तो दोनों का ये जो गैप होगा ये इक्वल होगा। पी यहाँ पे बन गया केक, एक साइड मैं हो गई, एक साइड आप लोग हो गए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि बिटवीन का क्या सेंस बन रहा है। यहाँ पे दोनों साइड से इक्वल ही होगा। अगर कोई नहीं है तो दोनों साथ में भी हो सकते हैं, जैसे पी क्यू आर हो गया साथ में, ठीक है, पी क्यू इधर आर साथ में भी हो सकता है, एक का गैप भी हो सकता है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों इक्वल ही चलेगा, ठीक है। दोनों के से दोनों एक स्टेप लेके पी के पास जाएगा, दोनों में इक्वल गैप होना चाहिए क्यू एंड आर में। दूसरा डाउट देखते हैं कि डाउट 5 है ये हमारा। डाउट 5 है कि मंथ्स और डेज में क्या होता है। मंथ्स में क्वेश्चन सपोज आपको दे दिया जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून एंड दिसंबर। अब बोल रहा है कि आर वॉज बॉर्न 3 मंथ्स आफ्टर पी। 3 महीने बाद आर जो है पी के 3 महीने बाद जन्म लिया है। आर जो है पी के 3 महीने बाद जन्म लिया है। इट मीन्स कि अगर पी सपोज चलिए हम लेते हैं पी अगर जनवरी में बॉर्न हुआ है तो 3 महीने बाद बोलता है तो हम 2 महीने का गैप लेंगे। अगर 4 महीने बोलेगा तो हम 3 महीने का गैप लेंगे। समझ रहे हो ना कि 3 बोलेगा तो हम हमेशा एक कम करके गैप लेंगे उतने मंथ्स का, मंथ्स हो, फ्लोर हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी के बीच में गैप हो। अगर 3 बोलेगा तो हम 2 लेंगे, 2 का गैप लेंगे। ऐसे कहता है आप बस गैप पे देखो, ऐसे लाइंस आएंगे, लेकिन आपके ध्यान में आना चाहिए कि मुझे गैप उतने का दे करके उसके बाद जो पोजीशन होगा वो तो उसी का पोजीशन होगा। जैसे यहाँ पी अगर जनवरी में जन्म लिया है तो यहाँ बोल रहा है आर वॉज बॉर्न 3 मंथ्स आफ्टर पी। अच्छा 3 मंथ्स बोल रहा है, मैं तो लूँगा बस पी 2 मंथ्स लूँगा। तो पी अगर जनवरी में बॉर्न हुआ है तो फरवरी मार्च छोड़ करके ये रहा अप्रैल। इट मीन्स इस 2 मंथ्स का गैप जो बाद अब आ रहा है अप्रैल में हमारा आर बॉर्न हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। जितने मंथ्स बोलेगा, जितना फ्लोर बोलेगा उससे 2, जैसे 3 बोला तो 2 लेंगे, 2 बोलेगा तो 1 लेंगे, 1 कम करके हम उतना फ्लोर का गैप देंगे। वैसे मत याद रखो कि 3 मंथ्स कैसे लेंगे, बस आप गैपिंग का सिस्टम याद रखो, आप उससे इजी रहेगा माइंड में। नहीं तो आप एग्जाम में भी शायद लाइंस पढ़ के अरे यार क्या मैंने किया था, कैसे समझा था, मैं भूल गई या फिर भूल गया, ठीक है। तो ऐसे में आप बस फ्लोर के सिस्टम से याद रखोगे कि कितने का गैप देना है, तो वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा कि उस टाइम पे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, या फिर अभी प्रैक्टिस भी करते होगे तो उसमें भी आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब वैसे ही डेज़ वाले में क्या है कि मंडे टू संडे आपको दिया हुआ है पजल में कि ये सारे डेज़ हैं,
मंडे टू संडे। अब आर वॉज बॉर्न 4 days आफ्टर पी पता चला। तो अब हमें पता चला कि पी जो है ना, हमें पी का पोजीशन मिल गया और पी जो है हमारा मंडे को बॉर्न हुआ है, ठीक है। तो उसके 4 दिन बाद आर बॉर्न हुआ है। तो हमें 4 दिन नहीं देखना है कैसे दिन लेंगे, 4 बोल रहे हैं, हम 3 का गैप लेंगे, 1 2 3। तो मंडे था, ये हो गया, ये लाइन हो गया, ट्यूसडे ये हो गया, वेडनेसडे ये हो गया, थर्सडे उसके बाद वाला लाइन जो हो आएगा वो हो गया क्या, फ्राइडे। और फ्राइडे को हमारा कौन बॉर्न हुआ है, आर बॉर्न हुआ है, ठीक है। समझे आप, मतलब बस गैप देखना है हमें कितना लेना है, उसके बाद तो इजी हो जाता है कि नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पोजीशन तो उसी का आएगा। पी का पोजीशन हमें पता चल गया कि पी हमारा मंडे को आ रहा है, तो उसके बाद बोल रहे 4 days। हम 4 days नहीं देखेंगे कि कैसे लेना है 4 days, बस देखना 4 days बोल रहा है, हमें गैप 3 का देना है। 4 बोलेगा 3 का गैप देना है, तो 1 का गैप, 2 गैप, 3 गैप दे दिया हमने। तो ये हमारा मंडे के बाद क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके बाद जो है फ्राइडे, ये हो गया हमारा आर, इसमें बॉर्न हुआ है, ठीक है। ऐसे इजी रहेगा आपको याद भी रखने का और क्लिक भी करेगा जल्दी एग्जाम में। डाउट सीख देखते हैं कि विथ और विदाउट रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है। अब इस लाइन में देखिए कि आपको पी एंड क्यू, आप यहाँ पे देखिए पी एंड क्यू लाइक रेड एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ रिस्पेक्टिवली लगा दिया, इट मीन्स क्या हुआ कि पी एंड क्यू जिस सीक्वेंस में है वैसे रेड एंड ब्लू भी उसी सीक्वेंस में, लाइक पी के लिए रेड जैसे आ रहा है वैसे ही क्यू के लिए ब्लू आ रहा है। पी तो उसको ऐसे पढ़ सकते हो कि पी लाइक रेड, पी अगर फर्स्ट में है और रेड फर्स्ट में है तो पी के लिए है रेड, और क्यू लाइक ब्लू मतलब क्यू के लिए है ब्लू। रिस्पेक्टिवली आने की वजह से हो जाता है कि ये आपको फिक्स पोजीशन मिल गया कि पी के लिए रेड ही है और क्यू के लिए ब्लू ही है, ठीक है। ये एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता चल गया कि पी को रेड कलर ही पसंद है और क्यू को ब्लू कलर ही पसंद है, ठीक है। और वैसे अगर पी और क्यू अगर आ गया आपका बस विदाउट रिस्पेक्टिवली अगर आ गया, यहाँ पे आपको दिया है कि पी एंड क्यू लाइक रेड एंड ब्लू, अब यहाँ रिस्पेक्टिवली नहीं है, अब आप कैसे करोगे। तो रिस्पेक्टिवली जब नहीं होता तब हमें नहीं पता होता कि पी रेड ही पसंद है या ब्लू, तो वहाँ पे स्लैश होके आ जाता है कि पी रेड या ब्लू में से कोई एक पसंद करता होगा और क्यू भी रेड या ब्लू में से कोई एक पसंद करता होगा, ठीक है। अगर पूरे पजल के लाइंस में कहीं क्लियर कर रहा है कि पी को रेड पसंद है तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर हमें ऐसे ही स्लैश लगा के करना पड़ेगा कि पी या तो इधर रेड या ब्लू या फिर क्यू भी इधर रेड या ब्लू, ठीक है। बस आप विथ और विदाउट का मतलब ध्यान में एकदम बैठा लेना कि रिस्पेक्टिवली रहे, मतलब उसके लिए दे दिया है फिक्स है कि यही है, पी को रेड ही पसंद है और जैसे सीक्वेंस में दिया वैसे ही लेंगे। पी पहले है, रेड पहले है तो पी के लिए रेड है, क्यू पहले है, ब्लू उसके क्यू बाद में है तो और ब्लू बाद में है तो क्यू के लिए ब्लू ही है, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट हमारा 6th डाउट है, 7th डाउट है, ये लास्ट डाउट है, ठीक है। अब आपको लाइन अगर दिया हो कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन रेशमा एंड द वन हु प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पर्सन भी दिया हुआ है और उनके फेवरेट्स या फिर वो जो खेलते हैं गेम उनका भी दिया हुआ है, ठीक है। पर्सन दिया हुआ है और वो जो खेलते हैं। अब यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 6 फ्लोर है वहाँ पे, ठीक है, 6 फ्लोर है तो हम 6 फ्लोर ले लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, हमने 6 फ्लोर ले लिया। अब हमें सपोज़ हमें पता चल गया कि रेशमा जो है वो 6th पोजीशन पे 6th फ्लोर पे बैठी हुई है। अब पता चला है कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन रेशमा एंड द वन हु प्लेज फुटबॉल। क्या है लाइन, क्या है यहाँ बिटवीन बोल रहा है, ना कि एवव है ना बिलो है, ठीक है। हमें क्या बता रहा है कि 3 फ्लोर्स बिटवीन उनके बीच में है, एग्जैक्टली बता रहा है कि हमें 3 फ्लोर्स बीच में है रेशमा और जो खेलते हैं फुटबॉल। तो एक फ्लोर का गैप दिए, ये दिए, फिर ये दिए, तो हमारा कितना हुआ 1 2 3 फ्लोर का गैप दिए, मतलब ये पोजीशन पे जो है वो फुटबॉल खेलता है।
इनके बीच में कितने फ्लोर का गैप हो गया, 3 फ्लोर का आ गया। 5 4 3 पे कोई और होंगे। इनके बाद जो है इस पोजीशन में सेकेंड फ्लोर पे जो पर्सन है वो फुटबॉल खेलता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। समझ में आया कि दे आर 3 फ्लोर्स बिटवीन रेशमा, मतलब 3 फ्लोर उनके बीच में है। यहाँ ये नहीं दिया कि एवव क्या है, बिलो कितने, एवव बिलो का कॉन्सेप्ट नहीं। एवव बिलो जब लिखा रहेगा तभी हम मानेंगे कि 4 अगर बोलता है कि 4 प्लेसेस एवव या 4 फ्लोर एवव, एवव बोल रहा है या 4 फ्लोर बिलो, तब हम 1 फ्लोर का गैप करके देंगे। बट यहाँ एग्जैक्ट बता रहा है कि 3 फ्लोर है बिटवीन, बीच में उनके कितने फ्लोर है, 3 फ्लोर से हमने 3 फ्लोर ले लिया। उसके बाद जो आएगा वो फुटबॉल खेलता है और रेशमा यहाँ पे तो प्लेस थी इस पोजीशन पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मेल करें या फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पे डाउट क्लियर करूँगी। टिल देन स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहें, अच्छा से अच्छे करते रहें। और आई होप आप सबकी जॉब जल्दी लगे और ये सारे डाउट्स को जल्दी एलिमिनेट कीजिए अपने पजल्स के सेक्शन से। और पजल में पता है रीजनिंग बहुत अच्छी सब्जेक्ट है कि वहाँ पे स्कोर बहुत किया जा सकता है अगर आप स्पीड लेते हैं। और ये सब छोटे मोटे जो पजल से जो रुकावटें आ रही हैं जो लाइन से, वो मैंने यहाँ कवर अप कर दिया है। बाई चांस कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और आई होप सबका जॉब जल्दी लगे और स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहें। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।